भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण विचारों प्रत्ययों में से एक आत्मा या आत्मन पद आता है। यह उपनिषदों के मूलभूत विषय वस्तु के रूप में आता है, जहां इससे अभिप्राय व्यक्ति में अंतर्निहित उस मूलभूत सत्य से किया गया है जो कि शाश्वत तत्व है तथा मृत्यु के पश्चात भी जिसका विनाश नहीं होता है। आत्मा का निरूपण श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। आत्मा को शस्त्र न काट सकता है, अग्नि न उसे जला सकती है, जल उसे न गीला कर सकता है और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। इस संसार में अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा पाई है और आत्मा को पाने के रास्ते भी बताए गए। बुद्ध, यीशु, अष्टावक, राजा जनक, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक ऐसे अनगिनत नाम भारतीय धर्म, दर्शन और चिंतन में आते हैं जिन्होंने आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग पूरा किया है। सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक मत से यह कहा है कि आत्मा अमर है, ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। आत्मा सनातन है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान के समय में देखा जा सकता है। कई धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक परंपराओं में आत्मा एक जीवित प्राणी का निराकार सार है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे यूरोपियन यूनानी दार्शनिकों ने भी आत्मा की एक तार्किकता को समझा। यहूदी धर्म में तो और ईसाई संप्रदायों के अनुसार केवल मनुष्यों के पास अमर आत्माएं होती, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा नहीं मानता है। हम विभिन्न संप्रदायों में आत्मा के संदर्भों को जानते हैं। आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है आंतरिक स्वयं या आत्मा। हिंदू दर्शन में विशेष रूप से हिंदू धर्म के वेदांत आत्मा पहला सिद्धांत माना गया। घटना के साथ पहचान से परे एक व्यक्ति का सच्चा आत्मा एक व्यक्ति का सार है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक इंसान को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसी मान्यता हिंदू धर्म वेदांत में देखी जा सकती है। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीव जिसे चेतना और अजीव जिसे शरीर से पृथक बताया जाता है। आत्मा के मूलतः 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा, जो भौतिक शरीर में वास करती है और उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा भी कहा जाता है।